हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से युवा शक्ति जी की क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो डेली होमवर्क आपको दिया जाता था 24 घंटे का, उसमें हम सभी 9 पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो कवर करेंगे हम सभी 10 पार्ट को कवर करेंगे। काफी मेहनत के साथ में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, जो कि 24 घंटे का डेली आपको होमवर्क दिया जाता है और आप सभी कड़ी से कड़ी मेहनत करके 24 घंटे में उस होमवर्क को कंप्लीट करते हैं आप सभी। ये आपके लिए गर्व की बात है। इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए और अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए आप सभी। देखिए, आपको अपना एक दिन लक्ष्य निश्चित मिलेगा, आपको अपना सक्सेस निश्चित मिलेगा अगर इस प्रकार से मेहनत करते रहते आप सभी। तो मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में ही। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अभी 2 ही बुक लेके चल रहे हैं हम सभी, एक लुसेंट समान ज्ञान और एक लुसेंट समान विज्ञान को, जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है हम सभी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिजिक्स का चल रहा है, जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं हम सभी। और डेली आपको एक मिनी टेस्ट भी देते हैं। तो चलिए पहले मिनी टेस्ट लगा लेते हैं जो 10 क्वेश्चन का रहता है और ये टॉपिक वाइज रहते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको टॉपिक सजेस्ट कर देंगे कि आज आपको कौन सा टॉपिक को कवर करना है। काफी मेहनत के साथ में आप सभी आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से आप सभी आगे बढ़ते रहिएगा। और जरूरी बात बताते हैं आप सभी को, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल जो न्यू क्लास स्टार्ट होने वाले थे, बैच स्टार्ट होने वाले थे, स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अगर अभी तक आप सभी एडमिशन नहीं लिए तो जरूर ले लीजिएगा। बहुत ही कम फी रखा गया ताकि आप एडमिशन ले सके, कहीं भटकना ना पड़े आपको। जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अगर आप गर्ल्स हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है, आप सभी जरूर उस क्लास में भाग लें। अगर बॉयज भी हैं तो दोनों उस क्लास में भाग लें। कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। नीचे कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप सभी चेक कर सकते हैं। अन्यथा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको क्लास दिया जाएगा, फी कितना है और टाइम क्या रहेंगे। तो आप सभी एक बार जरूर संपर्क कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहते हैं, अगर आप भी कर रहे हैं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी और बीपीएससी में सफलता पाना चाहते हैं तो देखिए अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेली लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट एंड रिवीजन दिए जाते हैं, क्यूज, लाइव क्लास, पीडीएफ, टेस्ट, ये सारा चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा चीज है जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है बीपीएससी के लिए अनअकैडमी पे। तो अभी जाइए अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए, बीपीएससी को सिलेक्ट कीजिए। बीपीएससी को सिलेक्ट करने के बाद अगर किसी भी टॉप एजुकेटर का क्लास करना चाहते हैं फ्री में, तो आप सभी कोड में युवा 10 का जरूर प्रयोग कीजिए। सारा चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, तो वहां से आप सभी चेक कर सकते हैं। आज के इस मिनी टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ये बन रहा है अपना कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। इससे पहले जो होमवर्क में आपको गुप्त वंश दिया गया था टॉपिक में, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। बताइएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। अगर टॉपिक को कवर किए होंगे तो निश्चित आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त था। सी राइट आंसर रहती, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। बताए थे आपको कि किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। याद रखिएगा, एक होता है चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, पर यह चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त वंश का शासक था। याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था। फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। डी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है। एक चंद्रगुप्त प्रथम हुए गुप्त वंश में और उसके बाद एक चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, चलिए आंसर करेंगे आप सभी। आपको दिया गया था टॉपिक में अक्षांश और देशांतर पढ़ने के लिए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सभी के बारे में बताया गया था आपको टॉपिक कवर करने के लिए। बताइएगा कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। सी राइट आंसर हो जाएंगे 180 है कुल अक्षांशों की संख्या। तो याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण जो होता है वह कैसे होता है। तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण जो होता है वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण से सूर्य ग्रहण होता है। जैसे ये आपका सूर्य हो गए, ये आपका पृथ्वी हो गए, इसके बीच में चंद्रमा आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश जो आना होता है डायरेक्ट पृथ्वी पे, वे नहीं आ पाते हैं, चंद्रमा रोक लेता है, जिसके कारण से ये काला भाग दिखाई देता है पृथ्वी पे। इसी को हम सभी सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते थे हम सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है।
मकर रेखा ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है और कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है, जबकि मकर रेखा भारत से नहीं गुजरते हैं। तो ये किस देश से होकर नहीं गुजरती है? फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती है मकर रेखा, जबकि दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली ये सभी से मकर रेखा होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। जैसे ही वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सभी राइट आंसर कर देंगे। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? केल्विन है। ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते जाएंगे आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। चलिए बताइएगा, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? सी राइट आंसर रहेंगे। 4.2 × 10⁻³ जूल होता है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान। तो याद रखेंगे आप सभी, क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस मिनी टेस्ट का, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? तो आप सभी याद रखिएगा, जैसे ही बर्फ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज के ये मिनी टेस्ट कंप्लीट हुए। आज के ये मिनी टेस्ट में कितने क्वेश्चन को आप सभी सही किए, नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे जरूर बताइएगा। तो चलिए पहले आपको टॉपिक सजेस्ट कर देते हैं कि आज आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है। हम सभी को पता है कि अभी जो टॉपिक चल रहे थे हिस्ट्री में, इतिहास में, वो प्राचीन इतिहास का टॉपिक चल रहे थे, जो काफी मेहनत के साथ में आप सभी इस टॉपिक को कवर कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे अपने एग्जाम्स के लिए। तो देखिए आज के इस टॉपिक में आपको क्या कवर करना है, इससे पहले हम सभी गुप्त साम्राज्य को कवर कर चुके थे। तो आज जो कवर करना है, आज जो पढ़ना है आपको, वाकाटक राजवंश, पीयूषभूति वंश जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं, पल्लव वंश और चोल वंश। दक्षिण भारत में भी घुस जाना है आज ही पल्लव और चोल वंश को कवर करने के लिए। देखिए वाकाटक वंश को जो लीजिएगा, इसे ओवरव्यू में लीजिएगा, इसके संस्थापक और इसकी राजधानी को पढ़ लीजिएगा। पर पीयूषभूति वंश जिसे वर्धन वंश के भी नाम से जानते हैं, इसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से एनालाइज कीजिएगा, कवर कीजिएगा, स्कैन कीजिएगा आप सभी। जिसके रिगार्डिंग हमको क्या पढ़ना है, पीयूषभूति वंश का संस्थापक कौन था, इसकी राजधानी कहाँ थी। जैसे हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से जानकारी ले लीजिएगा, जैसे कि हर्षवर्धन ने पुलकेशन द्वितीय को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में। इसे कवर करने के बाद आप सभी दक्षिण भारत में घुस जाइएगा आज ही, जिसमें कि पल्लव वंश को कवर करना है और चोल वंश को। जैसे पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, इसकी राजधानी कौन थी, इसका महान शासक कौन था, उसी प्रकार से चोल वंश में भी वही करना है आपको, संस्थापक और इसकी राजधानी। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका महान शासक। यही 3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं दक्षिण भारत से। तो आप सभी ये टॉपिक को बेहतर तरीके से कवर कर लीजिएगा, ओवरव्यू में ले चलिएगा, कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से एग्जाम में। तो आप सभी ध्यान रखिएगा। यही अगर बिहार एसआई का तैयारी करते हैं तो काफी आपको डीप तरीके से पढ़ना पड़ता है। अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी इसे ओवरव्यू में लेके चल सकते हैं। पेज नंबर 16 से लेके 18 में मिल जाएंगे। कहां मिलेंगे? लुसेंट समान ज्ञान के पेज नंबर 16 से 18 में। सॉरी, टॉपिक क्लियर है, हमें उम्मीद है कि आपको सारा चीज समझ में आ गई होंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहे थे, हम सभी ज्योग्राफी भूगोल का टॉपिक चल रहे थे, जिसमें कि हम सभी पृथ्वी और उसका सौर संबंध के बारे में कवर कर चुके थे और इसके रिगार्डिंग टेस्ट भी दे चुके थे। जैसे ऑफशोर क्या होता है, अपशोर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, 23.5 डिग्री कौन से अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी कौन से अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये सभी के बारे में हम सभी कवर कर चुके थे बेहतर तरीके से और इसके रिगार्डिंग टेस्ट भी दे चुके हैं हम सभी। और आज जो कवर करना है आपको, क्या कवर करना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको कवर करने के बाद स्थल मंडल को भी कवर करना है, जिसमें कि चट्टान एक टॉपिक लेके चलेंगे स्थल मंडल में हम सभी। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो आपको कवर करना है, जैसे भूपर्पटी, आवरण, केंद्रीय भाग, आपका सियाल, सीमा, नीफे, एल्युमिनियम, ये सभी के बारे में, भूपर्पटी की सामग्री, ये सभी के बारे में बेहतर तरीके से आपको कवर करना है। और उसी के नीचे आइएगा तो आपको एक स्थल मंडल के नाम से टॉपिक मिलेगा, जिसमें आपको कवर करना है महासागर और महाद्वीप के बारे में, कि पृथ्वी के कुल भाग पर स्थल मंडल कितना प्रतिशत है और जल मंडल कितना प्रतिशत है। उसी प्रकार से माउंटेन के बारे में पढ़ना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, आपका मिरियाना गर्त हो गया, ये सभी के बारे में बेहतर तरीके से आप सभी कवर कर लीजिएगा। और उसी के नीचे आइएगा तो स्थल मंडल में आपको चट्टान का एक टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक को आप सभी कवर कर लीजिएगा कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से चट्टान होते हैं।
जैसे आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान, यांत्रिक चट्टान, ये सभी के बारे में आप सभी कवर कर लीजिएगा, क्योंकि चट्टान के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं। तो आप सभी याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी याद रखिएगा 3 प्रकार के चट्टान होते हैं। तो ये बेहतर तरीके से आप सभी कवर कर लीजिएगा। ये आपको मिल जाएंगे लुसेंट समान ज्ञान के पेज नंबर 71 से 72 में। तो आप सभी इसे बेहतर तरीके से स्कैन कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहे थे हम सभी फिजिक्स का चल रहे थे, भौतिक विज्ञान का चल रहे थे, जिसमें कि कल के होमवर्क में हम सभी ऊष्मा को कवर कर चुके थे। ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा का प्रसार, ये सभी के बारे में कवर कर चुके थे। और आज जो कवर करना है आपको ऊष्मा का संरचना, विकिरण एवं उत्सर्जन एवं अवशोषण, ये सभी के बारे में कवर करना है। उसके बाद गैसों का प्रसार। तो ये आप सभी बेहतर तरीके से कवर कर लीजिएगा। ये लुसेंट साइंस के पेज नंबर 51 से लेके 54 में मिल जाएंगे। लुसेंट विज्ञान के पेज नंबर 51 से लेके 54 में मिल जाएंगे। आप इसे बेहतर तरीके से स्कैन कर लीजिएगा आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप सभी सारा टॉपिक समझ गए होंगे कि आज आपको कौन सा टॉपिक करना है आज के इस 24 घंटे के अंदर में, जो कि कल आप एक मिनी टेस्ट दे सके ये सभी टॉपिक का। तो चलिए आपको सारा टॉपिक समझा दिए कि आज आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। तो आइए जानते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी पे क्या क्या चीज अवेलेबल है, कौन कौन से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों के लिए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। विजय बीपीएससी फाउंडेशन के नाम से एक बैच शुरू किया जा रहा है, जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स के लिए है। इसका स्टार्टिंग डेट है 19 जनवरी 2021 से और एंड होंगे 10 अक्टूबर 2021 को, जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा ये आपको कोर्स दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 8 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें, अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स दे चुके हैं, मेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्लीट 60 डे का कोर्स है अनअकैडमी पे, जो कि बहुत सारे टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको करवाया जा रहा है। और इसके अलावा अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, प्लस कोर्सेज लेना चाहते हैं, तो आप सभी एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आप रेफरल कोड का यूज कीजिएगा तो युवा 10 का जरूर प्रयोग कीजिएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, 10% आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। सारा चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे, तो वहां से आप सभी चेकआउट कर सकते हैं और अपना लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं आप सभी।